दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब बीजेपी बंगाल को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। जिस तरह सालों बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी ने री एंट्री मारी है, उसकी भनक अब विपक्षी खेमे में देखने को मिली है। सालों से दिल्ली की सत्ता में पैर जमाए बैठी आपको एक झटके में दिल्ली की सत्ता से तो बाहर कर दिया, यानी कि बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब पार्टी बंगाल को लेकर तैयारियों में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी अभी से तैयारियों में है। इतना ही नहीं, इसको लेकर ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का बंगाल प्लान क्या है, बंगाल में दिल्ली वाला जादू कैसे दिखाएगी, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दिल्ली देश की राजधानी कहते हैं इसे। दिल्ली की सत्ता में जो एक बार रिटर्न होता है, उसके लिए सभी राज्यों को फतह करना मुश्किल नहीं होता है। बहरहाल ये जितना सुनने में आसान लग रहा है, खैर उतना है नहीं। लेकिन बीजेपी इन दिनों बंगाल को लेकर रणनीति तैयार करने में जुट गई है। 27 साल बाद मिली जीत के बाद बीजेपी अब दिल्ली वाले इस फॉर्मूले को पश्चिम बंगाल में आजमाने की तैयारी में जुटी है। पार्टी का मानना है कि दिल्ली में मिली सफलता के पीछे मजबूत उम्मीदवारों के साथ साथ चुनावी प्रबंधन और माइक्रो मैनेजमेंट की अहम भूमिका रही है। अब यही रणनीति बंगाल में भी अपनाई जाएगी, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी का संगठन पहले से ही मैदान में उतर चुका है और पूरी योजना के साथ चुनावी मोर्चा संभालने की तैयारी चल रही है। इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कुछ बातें और दावे किए गए हैं। हालांकि हम इन दावों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इन बातों का भी ध्यान देना काफी जरूरी होता है। अगर बात उनके दावों की करें तो उनका कहना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वैसा ही माहौल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ देखा जा सकता है। पार्टी का फोकस यह सुनिश्चित करने पर होगा कि जनता को बार बार बताया जाए कि जो समस्याएं वे रोजाना झेल रहे हैं, वे ममता सरकार की नीतियों की वजह से हैं। पार्टी का मानना है कि अगर यह संदेश सही ढंग से जनता तक पहुंचा दिया जाए तो चुनावी गणित बीजेपी के पक्ष में बन सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता जितना ज्यादा बयानबाजी कर रहे थे, उतना ही बीजेपी को फायदा हो रहा था। इसी तरह बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही मुद्दों को भुनाने की तैयारी कर रही है, जनता के बीच चर्चा का विषय बन सके। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बीजेपी की रणनीति में अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली चुनाव में जिस तरह भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया गया, उस तरह बंगाल में भी टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया जाएगा। वहीं उड़ीसा चुनाव का उदाहरण देते हुए बीजेपी नेता ने कहा है कि वहां बाहरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को फायदा मिला था। नवीन पटनायक के खासम खास रहे वीके पांडियन को मुद्दा बनाकर पार्टी ने चुनावी नैरेटिव सेट कर लिया था। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी इसी तरह की रणनीति पर काम कर सकती है, जहां पार्टी किसी नए मुद्दे को उठाकर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी। साल 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को हटाकर सत्ता हासिल की थी। लेकिन अब बीजेपी इन नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रही है कि ममता सरकार भी उसी राह पर चल पड़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीती थी, जो उसके लिए बड़ा उत्साहवर्धक था। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी सत्ता बचाने में सफल रही, लेकिन बीजेपी 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गई। बंगाल की राजनीति में बीजेपी के मुकाबले टीएमसी का वोट प्रतिशत 2011 में सत्ता हासिल करने के बाद से लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी 38.9% वोट हासिल कर पहली बार सत्ता में आई। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में 39.8% और 2016 के विधानसभा चुनाव में 45.6% वोट हासिल की थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत के मामले में टीएमसी को 43.3% यानी कि 2.3% वोटों का नुकसान हुआ था, जिसे टीएमसी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 5.2% अधिक वोट हासिल कर अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया था। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली वाला जादू बंगाल में कैसे चलाती है और इसका कितना फायदा होता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।